सोशल मीडिया पर आपके पास चैनल महालक्ष्मी की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। आज का है धान्य तेरस, वह दिन जब हमारे वर्तमान जिन शासन नायक समोषण विच्छेदन हो जाता है, समोषण खत्म हो जाता है और योग को निरोध करने के लिए 48 घंटे के ध्यान में लेकर सिद्धालय की ओर चलते हैं। कार्तिक चतुर्दशी के बिल्कुल प्रत्यूष विलंब, यानी जब अमावस और चतुर्दशी का मेल होता है, बस उस समय की बात। और आज छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु जी का आज है जन्म तप कल्याण। ऐसे पावन दिन आपको सवाल दो ऐसे रोचक आए कि एक में चैनल महालक्ष्मी भी एक छोटे से बच्चे से फेल हो गया, आप हो तो बताइएगा जरूर। पहले ये थी बात, देख रहे हैं सवाल आप, कईयों ने पूछा है, आपकी जानकारी ये बता दें कि इस बार यानी परसों जो आप मनाएंगे वह 2550वां महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव होगा या 2551वां होगा। और साथ में ये पूछा कि अगला यानी अब वीर निर्वाण संवत क्या चल रहा है इस समय, मालूम है ना आपको? वह 2550 चल रहा है, 2550 था, तो वह अब जो है 2551 होगा या 50 होगा या किस तारीख से होगा? इन दो सवालों के जवाब में जैसा आप देख रहे हैं कईयों को जवाब दे दिया, आज आप सबको दे देते हैं। अब जो 1 नवंबर को आप निर्वाण कल्याणक मनाएंगे वह 2551वां होगा, और जब 2551 मनाएंगे तो वहीं से 2551 यानी अगले दिन कार्तिक शुक्ल एकम से नया वीर संवत शुरू होता है। तो 2551वां वीर संवत शुरू होगा 1 की जगह 2 नवंबर से, 1 को निर्वाण कल्याणक और 2 को नया वीर संवत 2551। पर यह सवाल इतना नहीं था जिसने दूसरे ने हमारी कहते हैं नीचे से जमीन हिला दी। ऐसे यह फोटो केवली मुद्रा में प्रभु महावीर कई व्हाट्सएप पे देखी थी, पर एक बच्चे ने हमें व्हाट्सएप भेज दिया और पूछा, अंकल जी क्या हमारे महावीर स्वामी इस तरह बैठ के ध्यान करते थे? समाज कहाँ था, समझ नहीं पाए थे सवाल क्या था, चौंक रहे थे। पद्मासन और खड़गासन और यह उकड़ू मुद्रा खोज की। हाँ, वह मूर्ति की जो थी वह इस ऋजुवलिका मंदिर से थी। ये पता है, जो हम शिखर जी जाते हैं ना, वहाँ से बस 12 किलोमीटर दूर है बराकर नदी। कहते हैं श्वेतांबर मत से कि यहाँ पर ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर स्वामी को। अपनी अपनी सम्मत की बात है, पर उकड़ू कैसे बैठे थे, यह चित्र और मूर्ति यहाँ की थी। चलिए उस मूर्ति को पहले खोज के लाते हैं आपके पास। हाँ, तो यह प्रतिमा रजुवलिका मंदिर से है। जो आपको बताया हमने बराकर नदी, यह आप उस प्रतिमा के अब अलग अलग रूप में चित्र देख रहे हैं। हमने कहा बेटे ये इस मंदिर से है और दिगंबर रूप में ही है, लेकिन श्वेतांबर मंदिर है। तो उसने कहा जब यह मंदिर के अंदर ही दिगंबर प्रतिमा के रूप में है, दिगंबर रूप में है, तो श्वेतांबर भाई कपड़े क्यों पहनाते हैं प्रतिमा के ऊपर? हमारे पे जवाब नहीं था। और उसने कहा अंकल जी ये बताओ क्या उकड़ू बैठकर ध्यान करते हैं? इसका भी जवाब नहीं था। हम दोनों पे चुप हो गए, पर इसका जवाब क्या आपके पास है तो जरूर दीजिएगा। हम जिज्ञासा को शांत नहीं कर पा रहे थे, पर कितने में आधा घंटे बाद फिर उसका फ़ोन आ गया। उसने कहा अंकल जी बात तो पूरी नहीं हुई। मैंने कहा बेटे बताओ, आपने फ़ोन काट दिया था। मैंने कहा नहीं फ़ोन नहीं काटा था। उसने कहा यह बताओ कि यह अपनी फ़ोटो पर कभी दिगंबरत्व को क्यों नहीं दिखाते हैं? कभी झाड़ी आगे लगा देंगे, कभी कोई किसी का कपड़ा लगा देंगे, कभी शाखा लगा देंगे, कभी पेड़ लगा देंगे, जानबूझकर दिगंबरत्व को क्यों ढकते हैं? हमने फटाक जवाब दिया कि भाई सोशल मीडिया पर होता है कि वो सारे ना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि से ना वो अज्ञान है, दिगंबरत्व और नग्नत्व में फेक नहीं समझते हैं, और नगन समझ के वो वहाँ से उसको अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो उसने साफ कहा अंकल जी मैं यूट्यूब में बहुत आगे चलता हूँ, इंस्टाग्राम भी करता हूँ, हमारी जितनी प्रतिमाएं हैं ना, मैं प्रतिमाओं की बात कर रहा हूँ, फ़ोटो की नहीं। हम जब दिखाते हैं तो वो क्यों दिखाते हैं? और उसने फिर ये 2 फोटो भेज दी। हम एक मूर्ख की तरह सामने खड़े थे उसके फ़ोन पर। उसने ये हमें मूर्तियाँ भेजी, वहीं हमने कहा ना ऋजुवलिका मंदिर से है, तो उसने सर्च किया और उसने वहीं से निकाल के फ़ोटो भेज दी हमारे मूर्तियाँ। कहो अंकल जी ये देखो, इस मूर्ति में जानबूझकर एक में झाड़ी लगा दी है मूर्ति के अंदर, एक में दूसरे आदमी का जो कील ठोक रहा है उसके पेड़ लगा दिया है, एक में शाखा बना दी। जानबूझकर दिगंबरत्व को क्यों इस तरह करते हैं? इसका जवाब चाहिए अंकल जी मुझे। इसका जवाब हमारे पास नहीं था। हम अनजान नहीं बन रहे थे, हम ना समझ। इसमें आप में से कोई जानकारी देगा? जब प्रतिमा दिगंबरत्व है, चित्र की बात अलग है। यहाँ तो मूर्ति के अंदर जैसे जानबूझकर उस चित्र को इस रूप में बनाया गया है। क्यों बनाया जाता है? इसका जवाब हमारे पास नहीं है।
कोई किसी को जानकारी हो तो ज़रूर हमें इसका ज्ञान दे। एक ऐतिहासिक चित्र इस बार के, जी हाँ, अभी जब 21 अप्रैल को पूरे देश ने वर्तमान जिन शासक महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक बनाया, तो भारत मंडपम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं आप, ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे, आप कहें आवरण कर रहे थे नए सिक्के का, और एक डाक टिकट का दृश्य आपको आज दिखा रहे हैं। वो इसलिए दिखा रहे हैं कि 2024 जब वो 2551वां वर्ष था, तब यह लोकार्पण हुआ महावीर स्वामी पर एक सिक्के का और एक डाक टिकट का, जो यादगार बना रहा था इस 2550वें की उपलब्धियों में। कोई खास उपलब्धि हम नहीं कर पाए जो 2500वें में 1974 में हुई थी, उसकी भी एक यादगार दिखाएंगे। पर पहले इस पर एक सवाल उठा था, वह बताएंगे। अंदर की बात दिखा रहे हैं आपको। ये जब यह जो सिक्का बना था ना, यह सिक्का हैदराबाद के मिंट में बना था, जो सिक्के बनाती है। उसका ये ऊपर का लिफाफा बनाया, उसका प्रूफ देख रहे हैं आप। आज तक कितना अफसोस होता है कि सरकारी विभाग, सरकारी तंत्र लिफाफा बना रहा है महावीर स्वामी के सिक्के का 2550वें महोत्सव के ऊपर पर, और फोटो लगा रहा है उसके अंदर गौतम बुद्ध की। आज भी हमारे देश में हमारी इतनी कमी है कि हम आज भी अपने देश में अपने लोगों को प्रभावना में इतना नहीं बता पाए कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के अंदर कितना फर्क है। कभी गौतम बुद्ध की जगह महावीर स्वामी की चित्र नहीं लगा, लेकिन महावीर स्वामी की जगह आपको गौतम बुद्ध चित्र हमेशा मिल जाएंगे। इस सवाल का भी एक अनुत्तरित कोई जवाब नहीं मिलता। और हाँ, क्या कहा था हमने, 2500वां, तब वर्तमान में 2550 के लिए अगुवाई करी परंपराचार्य प्रज्ञा सागर जी ने, और 2500 में की थी उन्हीं के गुरु कह सकते हैं आप श्वेत पिचाचार्य विद्यानंद जी मुनिराज ने। बहुत यादगार रहा 1970 में, और तब सरकार द्वारा यह डाक टिकट जारी किया था एक जानकारी के लिए। अपने पड़ोस में जाएं जिस पर हम विश्वास नहीं करते हैं, वहाँ का चित्र दिखा रहे हैं, कुछ समय पहले का, ये अभी का। ये लाहौर के अनारकली बाजार के पास एक बड़ा विशाल ऐतिहासिक जैन मंदिर था। बाबरी घटना के समय उसको ध्वस्त कर दिया था, और वहाँ की सरकार ने 50 लाख रुपये लागत से लाकर, हाँ पड़ोसी है समझ गए आप, वहाँ पर उसको फिर इस तरह से निर्मित किया गया। और अभी चंद दिन पहले वहाँ पर महावीर स्वामी की यह प्रतिमा लगाई गई है ना। अच्छी बात, कभी कभी पड़ोस में भी कुछ ना कुछ अच्छा तो हो ही जाता है। किशनगढ़ में देख रहे हैं यहाँ पे ऋतुजा दीदी को, आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनिराज के संग से। ये अभी अमेरिका गई थी, अब आई हैं वापस। आपको एक गलत फहमी की आज कहते हैं ना, आंखों ऊपर से पर्दा जो है ना उसको हटाने के लिए हम कहते हैं जब बाहर जाते हैं ना तो पैसे ही पैसे में ध्यान रहता है, धर्म कर्म सब भूल जाते हैं। धर्म क्या है कुछ नहीं जानते। पर इन्होंने जाकर अब बताया, जब इन्होंने वहाँ पर भावना की तो वो चीज़ें बताई जो सुनकर हैरानगी होती है कि क्या ऐसा अमेरिका में होता है। सुन लीजिए 1 मिनट के अंदर उनसे, ऋतुजा दीदी से, उनके मुख से अमेरिका में जैनों की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सुनते जाइए। सी बात लगता है यूएसए जाते हैं लोग बदल जाते हैं, पैसों के पीछे जाते हैं, देश छोड़ देते हैं, धर्म छोड़ देते हैं। पर इतना लगा कि वहाँ जाके भी धर्म नहीं बदला, वहाँ जाके भी धर्म की ऐसी रुचि थी, वहाँ त्रिलोकीनाथ की स्थापना हुई, मंदिर बने हैं, और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रभावना भी वहाँ की है। जहाँ कई सालों में केवल 15-20 लोग मुश्किल से प्रवचन में बैठते थे, 30 साल बाद ऐसा यूएसए में पर्यूषण हुआ है जहाँ 200 से अधिक लोग प्रतिदिन 10 दिन की 10 दिन प्रवचन में बैठते थे। दोनों टाइम सुबह द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हुआ। वहाँ पे जो कम से कम 30-40 लोग जो स्वाध्याय करते थे, उसमें से 20 से अधिक लोगों ने पहली बार जीवन में स्वाध्याय प्रारंभ किया। न्यू जर्सी गए थे पर्यूषण के बाद, वहाँ पे कल्याण मंदिर विधान हुआ रविवार के दिन। कल्याण मंदिर विधान में 10 मिनट जब हमने व्रतों का महत्व समझाया तो ऐसा आशीर्वाद रहा गुरुओं का। ठीक विधान के पश्चात 38 लोगों ने कल्याण मंदिर व्रत को सामूहिक ग्रहण किया। 38 लोगों में से 18 लोगों ने जीवन में पहली बार व्रत लिया है। कोई जीवन में पहली बार व्रत, और सबसे छोटी लड़की 18 साल की लड़की ने भी व्रत लिया। कहने का तात्पर्य यह, वहाँ पे हमने एक बात ही समझाई, मुनि परंपरा से जाने के बाद हम कोई ऐसे भी संघ से कोई पंथवाद कभी नहीं सिखाया। गुरुओं ने वही सिखाया जहाँ जैसे चलता है वैसी ही अनुकूलता हमारी होनी चाहिए, और एडजस्टमेंट ही लाइफ में होती